और देखिए सुल्तानपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वायुसेना का रिहर्सल चल रहा है और फाइटर जेट फाइटर प्लेन जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप जो बनाया गया है उस पर उतारने की तैयारी है। सुल्तानपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वायुसेना का रिहर्सल चल रहा है, सुल्तानपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर ये तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको उतारा जाएगा और इसको लेकर वायुसेना जो है वो रिहर्सल कर रही है। ये देखिए तस्वीरें है उसको उतारा गया और ये एयर स्ट्रिप जो है सुल्तानपुर में बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। एक बार फिर से इस पर रिहर्सल किया जा रहा है। वायुसेना के जो तमाम फाइटर प्लेन्स हैं उनको इस एयर स्ट्रिप पर उतारा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुल्तानपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ा दूर रहिएगा थोड़ी सी जगह। अरे भाई, अरे भाई साहब, अरे आप लोग तो पीछे हो जाइए, आप लोग तो पीछे हो जाइए। तो देखिए सुल्तानपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना का रिहर्सल चल रहा है। यहाँ पर फाइटर जेट्स को उतारने की जो रिहर्सल है वो वहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें सीधा सामने आ रही है सुल्तानपुर से। और शिवदान सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवदान जी, देखिए ये एयर स्ट्रिप यहाँ पर बनाया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और यहाँ पर वायुसेना का रिहर्सल चल रहा है। कितना महत्वपूर्ण है, कहा जाए कि देखिए जिस तरह से भारतीय वायुसेना को एक कहा जाए कि एक्सप्रेसवे बनने की वजह से एक यहाँ पर एयर स्ट्रिप मिल जाएगी। अगर कहीं इमरजेंसी हुई तो फिर इसका भी इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। देखिए, जब लड़ाई होती है जी, तो दुश्मन का पहला इरादा हमारे वायु क्षेत्रों को, हेलीपैड्स को, एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का होता है, जिससे कि हमारी एयरफोर्स फ्लाई करने में इनकेपेबल हो जाए और हम बिल्कुल वायुसेना की तरफ से हम हेल्पलेस हो जाएं। मगर इस प्रकार के जो आज ये किया जा रहा है रिहर्सल, इससे क्या होगा कि हम अपने लिए अल्टरनेटिव उसके लिए तैयार हैं, सारी इमरजेंसी के लिए कि यदि दुश्मन हमारे एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है किसी केस, मान लो किसी बात में, तो हम अपने एयरक्राफ्ट को इन हाईवे पर भी उतार करके और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इससे हमारा एक प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाने का तरीका है। हेलो, बिल्कुल। और देखिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से आपने कहा कि एक अल्टरनेटिव जो है वो इंडियन एयरफोर्स को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पूर्वांचल की अगर बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, इससे पहले हमने देखा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह से एक रिहर्सल जो है वो किया गया था। वायुसेना के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण इस रिहर्सल को आप मानते हैं? और देखिए कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से ये भी संदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि देखिए हमने जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं या फिर हाईवेज बनाए हैं वो इस काबिल है, ये कैपेबल है कि वहां पर जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी उतारा जाए। ऐसा है, हमारे जो पायलट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं जी, ये कभी कभी क्या करते हैं, जब फ्लाइंग करके आ रहे होते हैं वापस, तो आके देखते हैं कि इनका जो लैंडिंग ग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उस वक्त उस पायलट की कंडीशन देखिए कि उस लड़ाई की स्थिति में कहाँ जाएगा वो। तो यदि इस प्रकार की उसको अल्टरनेटिव जो मिल रहा है, जैसे आपने बताया पूर्वांचल एक्सप्रेस का, तो इससे हमारे पायलट की भी हिम्मत बढ़ती है और वो भी बेधड़क होकर के दुश्मन पर अटैक हमला करते हैं। उन्हें पता है कि यदि हमारा लैंडिंग ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें अल्टरनेट ग्राउंड तैयार है हमारे लिए। तो इसलिए जहां हमारे देश की सेना शक्ति बढ़ती है, वही हमारे जो फाइटर पायलट है उनका मनोबल भी बढ़ता है इस चीज से। बिल्कुल। और जो तमाम जिस तरह से आपने कहा कि एक्सपीरियंस मनोबल तो बढ़ता ही है, इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा होता है। और ये तमाम जो फाइटर जेट्स, अलग अलग जो फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी हुए हैं सर, कौन कौन से कहा जाए कि इस पर ये जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है सर, क्या
ये स्पेशल जो फाइटर जेट्स हैं वही उतर सकते हैं? कौन कौन से फाइटर जेट्स को इस तरह की इस पर उतारा जा सकता है सर? देखिए, जितने भी हमारे लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, सफोई है, राफेल है, MiG-29 है, ये सारे फाइटर जेट्स इन एक्सप्रेस वे पर उतर सकते हैं जी। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें जितने भी फाइटर जेट्स हैं सब उतर सकते हैं इनके ऊपर। तो इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाए कि ये जो एयर स्ट्रिप है और अलग अलग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही नहीं बल्कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ही इसी तरह के स्ट्रिप जो है वो एक्सप्रेस वे हैं ये सब के सब इस प्रकार से हमारे लिए काफी यूजफुल है रक्षा की दृष्टि से, और इनसे हमारा मनोबल बढ़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमसे बात करने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर वायुसेना का रिहर्सल चल रहा है। तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको उतारने की जो रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है। सुल्तानपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर फाइटर प्लेन्स जो हैं उनको उतारा गया है। एयर स्ट्रिप वहाँ पर बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, और उसी एयर स्ट्रिप पर ये जो तमाम फाइटर प्लेन्स हैं उनको उतारने की जो रिहर्सल है वो की जा रही है। सुल्तानपुर से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? यहाँ पर रिहर्सल जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है, क्या अपडेट अभी तक वहाँ से मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एयर स्ट्रिप बनी हुई है वहाँ पे हवाई सेना द्वारा वायु के विमानों का एयर से शुरू हो चुका है। एयर स्ट्रिप पर विमान आते हैं और ऊपर चले जा रहे हैं, तो चारों तरफ जो है यहाँ पे काफी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पहुँच पाना था, और वायुसेना तक जो एयरफ्लो है वो शुरू कर दिया है समुद्र में। बिल्कुल, और देखिए अभी भी रिहर्सल जो है वो कहा जाए कि अभी भी चल रहा है, और कितनी देर तक ये चलेगा? आरोप, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? वहाँ पर ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ बताया गया है क्या ऑफिशियली? देखिए, आपको बता दूं कि जो जिला प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है उसका समय 11:15 बजे से लेकर 2 बजे तक था। तो अभी तक 3 से 4 फाइटर प्लेन है जो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एयर स्ट्रिप के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद एयर स्ट्रिप को टच करके फिर ऊपर जा रहे हैं। अभी लैंडिंग किसी भी विमान की नहीं हुई है। अभी 2 बजे तक समय है, देखिए इसके बाद क्या अपडेट मिलता है। जैसे मिलता रहेगा वैसे अपडेट किया जाता रहेगा। अभी तक किसी भी विमान के अनूप लैंडिंग नहीं हुई है? लैंडिंग की बात की जाए तो ये चीज टच होकर जो विमान है उसके बाद फिर ऊपर हो गए हैं। अभी ये चीज बनी उससे कोई उस तरह विमान नहीं उतरा हुआ है। हालांकि अभी काफी समय शेष है। अब देखिए आगे का अगर विमान की लैंडिंग होती है तो भी दर्शकों तक हम जो वीडियो पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे। अनूप, कौन कौन से फाइटर जेट जो हैं वो उनको उतारने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है? जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि वायुसेना कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो कि इस एयर स्ट्रिप पर उतारे जाएंगे? क्या केवल एक ही कहा जाए कि तरीके का जो फाइटर जेट है उसको उतारा जाएगा, या फिर अलग अलग फाइटर जेट जो है उनको उतार कर यहाँ पर रिहर्सल किया जाएगा? क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है अनूप? देखिए शांतनु, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सुखोई, मिराज, इसके अलावा हरकुलिस की भी बात सामने आई है कि यहाँ एयर स्ट्रिप पे ये विमान उतरेंगे। फिलहाल अब भाई पीछे रहिए यार, भाई पीछे होइए। अनूप, देखिए रिहर्सल जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है, लेकिन अब से कितनी देर में कहा जाए कि जो फाइटर प्लेन्स है वो वहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए अभी आपको आवाज़ दी जा रही है। इस समय फाइटर प्लेन एयर स्ट्रिप के ऊपर से ही निकल रहे हैं, और 2 विमान हैं जो इस समय ऊपर से निकल रहे हैं। इसके बाद ही अभी थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि लैंडिंग होगी। उसके बाद कोई जैसे विमान की यहाँ पे लैंडिंग होनी एयर स्ट्रिप को बताई जा रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर शांत में। और किस तरह की तैयारियां वहाँ पर पहले से की जा रही थी अनूप, ताकि जो
तैयारियों की बात की जाए तो पब्लिक ने कोई भी किसी भी व्यक्ति लोग दूर दराज स्थानों पे जैसे वायुसेना के प्रदर्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे केवल मीडिया कर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, उन्हीं लोगों की तैनाती की है। इसके अलावा और किसी अन्य की भी किसी पब्लिक के व्यक्ति की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि वायुसेना के प्रदर्शन को देखा जा सके। भविष्य में जो इसके लाभ मिलने वाले हैं या कहा जाए कि जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो पूरा प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। शांतनु अनूप, देखिए ये पूरी तैयारी की जा रही थी तो कब से कितनी देर पहले से कहा जाए कि जो आवागमन है यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर वो रोक दिया गया था, किसी भी वाहन को जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी या फिर रूट डाइवर्जन किया गया था? देखिए 10 से 15 दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके आगे और पीछे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। लोग आसपास के रास्ते से होकर जा रहे थे और जो यहाँ पे बीच में एयर स्ट्रिप पे डिवाइडर रखे गए थे उनको हटाने का कार्य पहले से शुरू कर दिया गया था। यूपीडा द्वारा कल सुबह जो है ये एयर स्ट्रिप जो है वायुसेना के अधिकारी सौंप दिया गया के बाद आज वायुसेना के विमान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतनु अच्छा अनूप, वहाँ पर जो वायुसेना के तमाम अधिकारी हैं वहाँ पर पहुँचे होंगे इस तैयारी से पहले और उसके बाद जो है वो क्लियर किया गया, डेट फाइनल की गई, हरी झंडी दी गई इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, वायुसेना के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, जिसके बाद जिला प्रशासन के जो डीएम हैं, एसपी हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 11:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो गया है और लगातार चल रहा है। शांतनु लैंड करेंगे, उसके बाद फिर प्रदर्शन चलता रहेगा। शांतनु बिल्कुल, और देखिए वक्त जो है वो 11:30 से के समथिंग ज़्यादा हो गया है और उसके बाद अभी आपने कहा कि जिस तरह से तैयारी जो है वो की जा रही है, 11:15 बजे का वक्त वहाँ पर निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जो है वो कार्यक्रम थोड़ा सा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। अनूप, देखिए जो फाइटर प्लेन है वो ऊपर से गुजर रहे हैं, एयर स्ट्रिप पर छूते हुए निकल जा रहे हैं। अभी लैंडिंग नहीं हुई, बाकी प्रदर्शन इनका लगातार चलता है। अपडेट हम दे पाएंगे कि कौन से विमान उतरेंगे, कौन से नहीं उतरेंगे, उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। यानी कि कहा जाए रिहर्सल जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। अनुभव बने रहिए हमारे साथ और आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर वायुसेना ने रिहर्सल की शुरुआत कर दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना का रिहर्सल जो है वो लगातार चल रहा है। तो देखिए लगातार कहा जाए कि जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, वहां पर तमाम फाइटर जेट जो है वो उतरने की तैयारी करेंगे और वायुसेना ने पूरी तरह से रिहर्सल की शुरुआत कर दी है। आपको बताएंगे कि किस तरह से एयर स्ट्रिप जो है वो बनी हुई है और ये जो तमाम जो एयर स्ट्रिप पर जो तमाम जो फाइटर जेट्स हैं उनको उतारा जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसी एयर स्ट्रिप पर जो तमाम कहा जाए जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर उतारे जाएंगे और एयर फोर्स की तरफ से पूरी तरह से जो तैयारी है वो कर दी गई है और आज से रिहर्सल की जो है वो शुरुआत भी हो गई है। 11:15 बजे ये कार्यक्रम कहा जाए कि बताया गया था, लेकिन अभी जो तमाम फाइटर जेट्स हैं वो हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी देर में यहाँ पर लैंड करेंगे एयर स्ट्रिप जो यहाँ पर बनाई गई है और इसी एयर स्ट्रिप पर जो तमाम फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो सुखोई हो या फिर अन्य जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनको उतारने की तैयारी हो, तो एयर स्ट्रिप पर जो तैयारी है वो लगातार जो है वो की जा रही है। और वायुसेना ने आपको बता दें कि किस तरह से तैयारी की। एयर स्ट्रिप को 15 दिन पहले ही बंद कर दिया, जिस तरह से हमने आपको बताया कि एयर स्ट्रिप को 15 दिन पहले बंद कर दिया गया और जो एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे, एयर स्ट्रिप को जांचने का काम किया गया और यहां पर जो डिवाइडर्स पहले से लगे हुए थे उनको कहा जाए कि हटाने का काम किया गया। और उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जो तमाम अधिकारी थे भारतीय वायुसेना के वो वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने बाकायदा पूरे ट्रैक को एक बार से चेक किया और उसके बाद
जो हरी झंडी है वो दी गई है भारतीय वायुसेना के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से। और उसके बाद अब ये रिहर्सल जो है वो उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जैसा कि अनूप हमारे संवाददाता ने बताया कि तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं वो आसमान में इस वक्त उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो यहाँ पर टच डाउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लैंडिंग है वो नहीं हुई है, यानी कि रिहर्सल की शुरुआत हो गई है। और जो भी भारतीय वायुसेना की तरफ से जो प्लानिंग की गई होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो वहाँ पर जो है वो लगातार रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को